बिल्कुल करो। तो ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार। और आज एक सच में बहुत इम्पोर्टेंट डे है। और जैसे जैसे हमने देखा है कि हमारी दुनिया बदल रही है, हमने ये सबने फील किया है। पिछले 4 महीनों में दुनिया कितनी बदली है। उससे भी पहले बदल रही थी, लेकिन अब हमें वो दिखने लगी है। ऐसे बदलते समय में आज का दिन तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। योगा डे है आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया, आप कैसे देखते हो? राहुल भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज। ऐसा दिन जिस मतलब जो हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर रही है, सबसे बड़ी हमारी देश का ट्रेजर है, आज हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब फॉर मी दिस योगा डे इन कमिंग टाइम्स विल बिकम इवन बिगर देन दिवाली एंड होली। दैट इज द पोटेंशियल इट हैज, क्योंकि ये सबके लिए सब तरीके से हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। मतलब ये किसी एक ट्रेडिशन का नहीं है, एक कल्चर का नहीं है, किसी एक रेस का नहीं है। योगा एक ऐसी चीज है जो सबका है। बस इसकी देन भारत के द्वारा ये गिफ्ट हमें दुनिया को मिला है। तो मेरा जनरली आज सबसे दिन शुरुआत उसी से हुई थी जिसमें मैं अपना ध्यान लगाने से स्टार्ट करता हूँ दिन की। फिर आज प्रधानमंत्री जी का संदेश सुना था देश के नाम। तो बहुत ही सुंदर संदेश दिया था, उसमें काफी चीजें उन्होंने कर्म योग से रिलेटेड और किस तरीके से योग आज कोरोना वायरस के इस टाइम में हम लोगों की सहायता कर सकता है इम्यूनिटी बिल्डअप में, इस चीज से उभर के आने में, इस चीज से बेटर तरीके से एक तरीके से लड़ने में। तो योग एक ऐसी चीज है जो हमें सच में अपने असली स्वरूप में ला सकता है, एक सात्विकता की ओर ले जा सकता है। तो हमारी तो बस शुरुआत ऐसी हुई कि आज बड़ा अजीब संयोग है। आज सबसे पहली बात, योग दिवस तो है ही, पर उसके बाद आज वो सोलर एक्लिप्स हुई है। तो मतलब कुछ होता है घर में, कुछ ट्रेडिशंस थे, तो उसकी वजह से अभी तक हमें भूखा रखा गया है। तो हाँ, तो सुबह एक वेबिनार था, तो उससे पहले मैंने अपने मतलब जो प्रैक्टिसेस करी, मतलब रोम विलोम, अनुलोम विलोम और आपका अपना योगासना, सूर्य नमस्कार, ये सब किया। उसके बाद मैंने अभी फिर से ध्यान लगा लिया, क्योंकि खाली पेट हूँ तो बहुत अच्छी अवस्था होती है योग करने के लिए। तो बस। आपने कैसे सेलिब्रेट किया? मैंने तो, जैसे कि हम डेली भी करते ही हैं, लेकिन आज विशेष ध्यान दिया कि जो भी योगा की बेसिक प्रोटोकॉल है, जो आयुष मंत्रालय ने या भारत सरकार हर साल वो जारी करती है, तो एटलीस्ट वो प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चाहिए। 30-35 मिनट्स का होता है, तो वो सारा फॉलो किया। और इस बारे में भी चिंतन किया कि हम एक संकल्प लें कि अब हमें जो अपना जीवन जीना है, जो दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, वो योगी लाइफ की तरफ जाए। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे तुमसे बेटर पर्सन कोई नहीं मिला कि जिससे ये मैं डिस्कस करूं कि योगी लाइफ का क्या मीनिंग है। क्योंकि जब से मैंने तुम्हारे संपर्क में आया हूं, तो मैंने समझा है कि तुम्हारा बहुत रुझान है इस तरफ कि योगिक लाइफ क्या होती है। योगिक लाइफ स्टाइल ही सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है अब आने वाले टाइम में, उसकी तरफ हमें जाना है। तो वो लाइफ स्टाइल क्या है एक्चुअली, तुम्हारा क्या विजन है उसके लिए, किस तरह के योगी हम चाहते हैं क्रिएट हो? योगी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कभी था नहीं। योगी कोई ऐसी धारणा नहीं है जो मतलब एक तरीके से एक हेलुसिनेशन हो। योगी थे, योगी है और योगी रहेंगे। एक बड़ी सुंदर कोट लगती है कि योगी कभी मॉडर्न नहीं है। हमारे दिमाग में योगी की एक अलग अलग इमेजेस बनी हुई है। हम कभी उसे भगवाधारी कपड़ा पहना हुआ एक व्यक्ति समझ लेते हैं, कभी उसे समझ लेते हैं हिमालय पे ध्यान लगा रहा हुआ व्यक्ति, कभी बनारस की घाट पे बैठा हुआ अपने आप को उससे हाँ, मतलब पूरा उसे सना के रेत वेत और क्या कहते हैं उसे, वो जो बभूति से सजा के, तो उसकी योगी की इमेज आ जाती है। पर जिस तरीके से जब मैंने इस पाथ में आया और जब मैंने पतंजलि योग सूत्र से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तब समझ में आया योगी तो हर वो व्यक्ति है जो लिटरली अपने आप में स्थित है, जो अपने असली स्वरूप में स्थित हो चुका है। फिर चाहे वो कोट पैंट पहना हुआ
कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, हम्म, फिर वो कॉरपोरेट सीईओ क्यों ना हो, वो किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, तो योगी कोई लाइफस्टाइल नहीं है। योगी तो वो व्यक्ति है जो सारी लाइफस्टाइलों का समावेश है। वो प्रकृति के सबसे अनुकूल चलता है। जो चीज मतलब एक दिन आपसे एक डिस्कशन हो रहा था मेरा इस बारे में कि कैसे हम जो चीज हमारे बिल्कुल हमारे स्वरूप से सिमिलर होती है, हम उसकी तरफ कितनी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। राइट। अवेयरनेस नहीं होती, मतलब भले ही हमें उस चीज की अवेयरनेस ना हो कि हमारा, कभी आपने देखा हो हम कितने भी बड़े बड़े करोड़ों के मकान क्यों ना ले लें, करोड़ों के घर क्यों ना सजा लें, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों ना ले लें, पर छुट्टी बनाने हमें नेचुरल डेस्टिनेशन जाना होता है। वेरी ट्रू यार। समुद्र के किनारे, पेड़ों के साथ, हम्म, क्योंकि हम उस चीज को लिए अवेयर नहीं है, बट वो चीज सच में हमसे जुड़ी हुई है और इतने हद तक जुड़ी हुई है कि आज आप उस चीज को हमारी लाइफ से हटा दो, उस नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो हमारा भी एक तरीके से वजूद हट जाएगा। कोई भी चीज एक दूसरे के हटके नहीं है। तो योगी वो व्यक्ति है जो हर चीज से मिलके मेल जोल के साथ चलता है और उसकी लाइफस्टाइल प्रकृति की लाइफस्टाइल है। उसकी अपनी कोई लाइफस्टाइल नहीं है। वो जो प्रकृति जिस तरीके से चलती है, योगी उस तरीके से चलता है। जब हम ये कहते हैं शब्द योग, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है योग मतलब किसी के संग जुड़ना है, कनेक्शन है। तो क्योंकि बचपन में जब ये पढ़ा है तो योग मतलब जोड़ना दो चीज़ों का। तो आपको क्या लगता है कि सच में क्या जुड़ना है, किससे जोड़ना है, क्या है ये? राहुल भाई, असल में तो कहीं जोड़ना है ही नहीं। मतलब हम जब आए थे, हम जब पृथ्वी पे, मतलब आप ये देखो कि हमारी शुरू से जो जंग होती है, वो हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि सब कुछ बाहर है। आपको, आपके कान बाहर को सुनते हैं, आपकी आंखें बाहर को देखती हैं, आपकी नाक बाहर की गंध लेती है। और अगर कभी आपने नोटिस किया हो, ये सेंसेशन सारी होती कहाँ पे है? अंदर होती है। मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होके मेरी रेटिना स्क्रीन के पीछे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, या जो आपको सुन रहा हूँ तो मेरे कानों के अंदर मतलब अपने अंदर सुन पा रहा हूँ, बाहर कहीं आवाज नहीं आ रही। जो लिटरली मैं अगर ये टच भी करता हूँ अपना लैपटॉप, तो सेंसेशन मुझे अंदर एहसास होता है इस चीज का कि ये एग्जिस्ट करती है। तो योग एक ऐसी चीज है जो हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ती है, जो हमें अपने उस चीज से जोड़ती है जो हम लिटरली हैं। मतलब हम ये शरीर तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमने खा खा के सारा इस पृथ्वी से ले लिया है। खेतों से खेतों को एक्सप्लॉइट कर करके हमने सारी सब्जी रोटी खा चुके हैं आज से। हम ये विचार भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये माँ बाप की, हमारी सोसाइटी की देन है। तो हम असल में है क्या? तो वो चीज जो जानने की, वो जानने लायक है, वही योग है। जो उससे जुड़ने की प्रक्रिया है, वही योग है। कोई इसे कभी आपके ब्रह्मांड के साथ जोड़ने को बता देता है, कॉस्मिक अलायंस बता देता है। कोई इसे आत्मा के साथ मिलाप बता देता है, कोई आत्मा का परमात्मा के साथ बता देता है। पर जो भी है, वो अपने असली स्वरूप में आने का ही नाम योग है। और ये मतलब मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी तक रही है कि जब जब जिस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ इस बात पे या इसे एक्सप्लोर करता हूँ, तो बार बार यही समझ में आता है, चाहे मैं कोई ध्यान लगाऊं, आसन करूं, प्राणायाम करूं, अगर किसी भी चीज में मैं एक अवेयरनेस के साथ कर रहा हूँ या एक माइंडफुलनेस से कर रहा हूँ, तो बार बार एहसास यही होता है कि कहीं ना कहीं अपने से और जुड़ता जा रहा हूँ, अपने और करीब पहुंच रहा हूँ। जो योगा है, तो अधिकतर अभी हम जो देखते हैं जो कि बहुत विजिबल है, वो है कि इसका फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे हम प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं, लेकिन अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का भी एक बड़ा इशू निकल के सामने आ रहा है। पहले भी था, अभी और वो और इंटेंसिफाई हो गया है। तो योग कैसे हमें मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करता भी है, कैसे इसमें और करता है तो कैसे करता होगा? बिल्कुल। सो अभी वैसे आजकल योगा तो फेमस इतना नहीं है, पर योग आसना फेमस है।
योग की एक फॉर्म होती है योग आसना, जिसमें आप आसन पे ज्यादा फोकस करते हो। और योगा अगर आप कंप्लीट फॉर्म में देखोगे तो ये अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 जो इसके अंग हैं, ये कंप्लीट योगा की फॉर्म है, जो हमारे पतंजलि ने योग सूत्रों के रूप में लिखी है। बात रही आज हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर योग आसना करते हैं, जिसमें हम बेसिकली इसके फिजिकल एस्पेक्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें आपकी फिजिकल वेलबींग, देखो आप योगा किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करो, किसी ना किसी इफेक्ट में तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा ही। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। आपका अकाउंट हमेशा पॉजिटिव में दिखाएगा। इट इज ऑलवेज, यू आर ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड विद गुड मनी। तो योगा में, और एक प्राणायाम भी थोड़ा बहुत आजकल फेमस है, आप देख ही रहे। बाकी जहां तक बात रही मेंटल हेल्थ की, राहुल भाई, ये एक्चुअली में रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट फिनोमेना में मतलब पहले के जमाने में एक्सप्लोर नहीं होता था। पहले भारत जब आजाद हुआ था तब इस पे इतना इशू पे ध्यान नहीं दिया। पर जिस तरीके से आज भारत प्रगति के मार्ग पे चल रहा है, तो उतनी ही जोर से मेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे लोगों के पास मतलब एक तो ऐसे स्टिग्मा माना जाता है हमारे देश में कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टिग्मा। पहली बात तो इस सोच से हमें हटना पड़ेगा। मुझे लगता है नो मैटर कि हमारे देश में कभी एग्जिस्ट करता था मेंटल हेल्थ या नहीं करता था, पर आज के टाइम करता है, तो इसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति उससे गुजर रहा है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारे हेलुसिनेशन है, इमेजिनेशन है। यू हैव टू लिटरली एड्रेस इट, ही इज सफरिंग फ्रॉम इट। तो योग के द्वारा इसमें भी काफी उपचार बताए गए हैं। जैसे प्राणायाम एक मीडियम बताते हैं, जिसमें प्राणायाम के थ्रू काफी बेनिफिट होता है। इसमें प्राणायाम में जब आप नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो, तो ब्रीदिंग जिस तरीके से रेगुलेट होती है, आपके ब्रेन तक जाती है, तो वो मतलब जानने में आया है काफी इफेक्टिव होता है। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं है, बट जिस तरीके से मैंने सुना है, चाहे बाबा रामदेव को या सदगुरु को, तो वो बताते हैं कि काफी इफेक्टिव रहा है उस तरीके से। जैसे कई आश्रमों में तो दे लिटरली मेक यू जस्ट चैंट। आप चैंटिंग करते हो, आप बेसिक साउंड्स की चैंटिंग करते हो, आपकी बॉडी में जहां जहां वाइब्रेशन उसकी प्रोड्यूस होती है, उसके हिसाब से आप पे वो वाइब्रेशन अंदर तैरती है और उसके हिसाब से कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बेसिकली मेरी इस पे इतनी इन डेप्थ अभी नॉलेज नहीं है, बट इफेक्ट होता है ये जरूर। क्योंकि हम भी समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी आसन करते हो या प्राणायाम करते हो, तो एकदम से दिमाग कूल ऑफ पीरियड में आता है, चाहे कितना भी स्ट्रेस्ड क्यों ना हो। तो ये हमारे लिए भी एक्सपीरियंशियल फैक्ट है कि कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता होगा। जब हम जैसे आम इंसान के साथ अगर हम इतने स्ट्रेस्ड होते हैं और हम 5 मिनट का आप अनुलोम विलोम ही कर लें, वही हमें इतनी शांति मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस पे मुझे लगता है स्टडी और गहरे रूप से होनी चाहिए कि अभी हम लोग वेस्टर्न मेडिकेशन का सहारा ज्यादा लेते हैं, जिसमें हम दवाइयाँ और उन्हें मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स एक तरीके से, और बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा स्टेरॉइडिकल फॉर्म्स होती हैं दवाइयों की। मतलब जितने भी मेरे 1-2 जानने वाले हैं जो डिप्रेशन में गए हैं, बिल्कुल आपको नम कर देती हैं दवाइयाँ। सोचने पे मतलब वो दबा देंगी आपकी वो सोचने की शक्ति, ताकि आप उस जोन में जा ही ना पाओ। पर योग उल्टा है, योग दबाएगा नहीं, योग उसके जड़ तक जाके उसे अपने आप ही रिमूव कर देगा। योग वो चीज है, क्योंकि योग में कुछ भी चीज अलग नहीं है, वो उसी की आप ही के अंदर की उपज है, तो आप ही के अंदर कोई चीज को ही उसे सही करना है। अच्छा, भारत में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस एरिया में काफी अच्छा काम किया है, और आपने बहुत सारी ऐसी संस्थाओं को विजिट भी किया है। तो ऐसी कौन कौन सी मुख्य संस्थाएं हैं जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं, और आपने जहाँ जाके योग के कुछ आयामों को एटलीस्ट एक्सप्लोर किया, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अभी आपके साथ कई प्रोजेक्ट्स में मैं काम करने वाला हूँ। इस पे हम जो एक योगिक कम्युनिटीज के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो उसमें तो पूरा भी भारत भ्रमण और गहरे रूप से होगा। पर 2-3 जो नाम बिल्कुल मेन रूप में आते हैं वो हैं आपके ईशा फाउंडेशन, जहाँ पे मैंने योग को उसके बहुत ही रॉनेस में एक्सप्लोर करा है।
तो मुझे उनका योग कराने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं अच्छे से ज़्यादा बताऊं तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। तो मैंने उसका बेनिफिट उठाया। तो उसका मैं लोगों को बोल भी सकता हूँ कि सच में ये इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें योगा फिजिकल आयाम से दूर है। उसमें आप अपने शारीरिक आयाम से और मानसिक आयाम से ऊपर उठ के एक स्पिरिचुअल आयाम को टच करते हो। और अगर आप देखो, जितनी चीज ऊपर होती है, ऊपर पे अगर ज्यादा इफेक्ट आता है तो नीचे के इफेक्ट्स अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आपने स्पिरिचुअल डायमेंशन, जैसे कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ कि स्पिरिचुअलिटी इज टू बी टेकन एट अ लेट एज, when you become old and when you like when you retire, but that is not true. If you become spiritual as early as possible, automatically all that you do in your life will be done from a very higher potential, and yoga is that potential if you start doing that. So मैंने ईशा की 3-4 आयामों को, 3-4 उनकी फॉर्म्स को एक्सप्लोर करा है। आपकी अंग मर्दना का एक सूर्य क्रिया होता है। सूर्य क्रिया ज्यादातर लोग नहीं जानते उसके बारे में। सूर्य नमस्कार नहीं है, इसमें 3 फॉर्म ईशा वाले कराते हैं: सूर्य शक्ति, सूर्य क्रिया और सूर्य नमस्कार। तो सूर्य क्रिया एक तरीके से बिल्कुल एक स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ सूर्य नमस्कार है, जिसमें आपको कंप्लीट जोन ऑफ अवेयरनेस में रहना पड़ता है। सूर्य शक्ति एक पूरा फिजिकल एस्पेक्ट है उसका। सूर्य नमस्कार थोड़ा फिजिकल और थोड़ा स्पिरिचुअल है। हाँ, ऐसे ही मैंने उनका योगासना, उनके प्राणायाम क्लासेस, और आपके उनकी एक फेमस इनर इंजीनियरिंग का कोर्स है शांभवी महामुद्रा करा है। हाँ, इसके अलावा एक शिवानंद ऑर्गेनाइजेशन है, शिवानंदा। ये कहाँ पर है? आपकी ये ऋषिकेश में है। हाँ, ऋषिकेश में है शिवानंदा जी की। तो यहाँ पे भी मेरा बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा है, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे उठ के गंगा किनारे योग करना, तो वो एक अनुभव रहा है। दूसरा आपका एक पिरामिड वैली ऑर्गेनाइजेशन है। यस, पिरामिड वैली है, जहाँ पे एक योग तो नहीं कहूँगा, पर वहाँ पे एक अनपान सती मेडिटेशन एक योग का ही एक फॉर्म में आ जाएगी कि मेडिटेशन, उनके मेडिटेशन एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करा है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स, जहाँ पे रह के अष्टांग योग को स्टडी करा है, और किस तरीके से आप समाधि से समाधि लगाते, यम नियम और समाधि को साथ में एक साथ लेके चलते हो, मतलब इसमें कोई भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं है। और कैसे आप इसे अपनी एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिमिलर टू माइंडफुलनेस और व्हाट यू कॉल आपका ये स्थित प्रज्ञा गीता के अनुसार। और फिर एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है फिर ब्रह्म कुमारी, जहाँ पे राजयोग को एक्सप्लोर करा है। तो मेरे ख्याल से इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर लिटरली लोग चाहें तो उनको बाहर जाने का तो समय मिलेगा ही नहीं, अगर वो अपने देश को ही ढंग से घूमना स्टार्ट करें। बहुत कुछ है यहाँ देखने को, और बहुत कुछ है सीखने को। अमेजिंग बात यह है कि विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, और हमारे खुद के देश के लोग ये समझते क्या, वो अभी मेरे ख्याल से ढंग से इस चीज का उनके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई है, टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। तो आप अगर ऋषिकेश जाओ, आप नीचे कोयम्बटूर जाओ, जितने भी आश्रमों की मैंने बात करी, ज्यादा संख्या फॉरेनर्स की होती है, पश्चिमी टूरिस्ट की होती है। तो बेसिकली जैसे आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ, आपने काफ़ी सारी बातें बताई। तो आने वाले टाइम में जब हम नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे, तो ऐसे कौन से आपके फेवरेट दिल के करीब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इन डेप्थ और एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इस देश में बहुत से ऐसे सेल्फ रियलाइज मेंटोर्स हैं, और बहुत से ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमें लोगों तक उनका संदेश पहुंचाना चाहिए। तो एक हम उन गुरुओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं। फिर हम कुछ किसी योग की कंटिन्यूएशन में अष्टांग योग के अलग अलग अंगों को डिस्कस कर। एक दिन हमने यम ले लिया, अगले दिन नियम ले लिया, फिर आसन ले लिया, फिर प्राणायाम ले लिया, फिर ऐसी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम इनको भी डिटेल में डिस्कशन में ला सकते हैं।
तो बहुत अच्छा रहेगा ये डिकोडिंग योगा सीरीज और समथिंग लाइक दैट, अनफोल्डिंग द सीक्रेट्स ऑफ योगा, द एंशिएंट ट्रेजर ऑफ योगा। बिल्कुल। तो इसके अलावा योगा को इस इतने हद तक हमें इस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करना है कि लोग समझना स्टार्ट कर दें योगा इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ. It is not anything that is separate. It is not that they have to sacrifice anything to achieve this thing. They can do it in a very simple ways, in very by just by practicing small things. हाँ, एक चीज को sacrifice करना पड़ेगा, अपने ईगो को तो उन्हें sacrifice करना पड़ेगा. मतलब completely तो ईगो को भी नहीं करना, but काफी चीजें उन्हें अपने हम की तोड़नी पड़ेगी, उनके जो बिलीफ सिस्टम है उन्हें तोड़ना पड़ेगा. बिल्कुल, वो तो जरूरी है. तो करना पड़ेगा या योग करते करते हो जाएगा? योग करते करते भी हो जाएगा, बट एक योग के साथ ना पहले क्या होता था, पहले कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाते थे जिसको हम गुरुकुल बोलते थे. आज वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में हर कोई नहीं जा सकता. बेसिकली हमने अपने आप को इस तरीके से बांध लिया है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सोसाइटी में, घर गृहस्थी में हो, तो हर किसी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है. तो मुझे लगता है उसके साथ हमें सिंपल एक माइंडफुलनेस आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है. सिंपल माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज, सिंपल विजडम बाइट, जो भी चीज करें एक पूरे अवेयरनेस के साथ करें, उस चीज में पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करें. अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो वो भी आपकी योग की एक्सरसाइज है कि आप खाने को पूरे ढंग से उसको रिस्पेक्ट करके, पूरा टाइम देके, पूरा अच्छे से उसे मतलब उसके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा के उसे खा रहे हैं. एंड जस्ट सी द वंडर्स दैट लाइक अगर आप पिछले दिन का अपना एक्सपेरिमेंट करना, जिस दिन आप टीवी देख के खा रहे हो और एक दिन आप खाने को खाने की तरीके से खा रहे हो, तो जादू क्रिएट होता है. शायद कर्मयोगी वाली बात जो गीता में कही गई है वो शायद यही है कि जब भी आप कर्म कर रहे हो उसमें अटेंशन आपका पूरा हो. हाँ, योगा कर्म सुखाश्रम वाली बात भी यही है. यस. तो जो भी आपकी बात, एक बड़ा फेमस वो है गीता का, मतलब मुझे प्रॉपर तरीके से वो श्लोक याद नहीं है. योगा कुरु कर्माणि, मतलब कि आप जो भी काम कार्य करो वो योग की स्थिति में स्थित होके करो. कि आप आपका योग मतलब आप अपने स्थित प्रज्ञ हो और वहां से उसे काम को डिराइव करो. और आप देखो कैसे मैजिक क्रिएट होता है. आप किसी चीज से फिर गुस्सा नहीं होगे, आपको किसी चीज पे इरिटेशन नहीं होगी, आप नाराजगी नहीं आएगी आपको किसी चीज से. आप हर चीज से एक ग्रेटफुलनेस वाला जो भाव होता है ना, जो हम आजकल सीखते हैं, हम आजकल बाहर से ओ आई नीड टू बी ग्रेटफुल टुडे, ओ आई नीड टू वॉच दिस वीडियो टू बी ग्रेटफुल. हाउ डू यू नीड टू बी ग्रेटफुल? इफ यू कैन अंडरस्टैंड द सिंपल इफेक्ट दैट यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम एनीथिंग, यू विल बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. हाउ कैन यू बी डिफरेंट देन द अदर पर्सन? आप अपने आप को कुछ ज्यादा समझते हो तभी आप दूसरे व्यक्ति की तरफ कुछ नीचा समझते हो, तभी उसके लिए आपके मन में अलग इमोशंस आते हैं. योगा तो समभाव पे लाता है ना. तो ऐसा लगता है कि ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही वंडरफुल होने वाली है. बहुत सारे नए नए रास्ते खुलेंगे, नए राज खुलेंगे. तो ये जर्नी हम आगे जारी रखेंगे अपनी. आप लास्ट में कुछ उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने योगा में कभी कुछ किया नहीं है, तो हाउ कैन दे बिगिन दिस जर्नी? तो राहुल भाई, ऐसे आजकल बहुत ऑनलाइन कई गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल हैं. तो गाइडेड मेडिटेशन करके लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब. और फिर बेसिक मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे देख के योगा ना करें या वर्चुअली देख के योगा ना करें. एक लर्नेड पर्सन जो योगा टीचर हो या योगा आचार्य हो, उन्हीं से योगा सीखें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं जिसपे अगर आप ध्यान ना दो तो आपको हार्म भी कर सकते हैं. तो इसमें बड़ा अच्छा एक लाइन सदगुरु जग्गी वासुदेव बोलते हैं, डोंट बिकम अ बुक योगी. So there are many guided meditation, simple yogic exercises available online of different prominent organizations. One of them is Isha, then other is Art of Living, as far as I know. Then छोटी छोटी पतंजलि पे भी अवेलेबल है. तो start following those small exercises. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ योगा होगी वो आपको एक योगाचार्य के अंदर ही उसकी गाइडेंस में रह के करनी चाहिए. और बाकी जहाँ तक बात रही सीरीज की,
तो आने वाले टाइम में योगी विल बिकम अ कॉमन नेम. दिस इज माई this is my like my wish, and I want this to happen. Like there should be a yogi in each and every household of this country, and eventually it will replicate in the whole world. जहाँ से योगा की शुरुआत हुई है वहीं आज योगी नहीं है, वहीं आज लोग योगा और योगियों को नहीं समझते, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है. बिल्कुल जरूर होगा, ये बहुत ही अच्छा संकल्प है ये, और संकल्प से सिद्धि होती है, ये भी हम समझ रहे हैं धीरे धीरे. तो आपका श्रेष्ठ संकल्प है, इसकी सिद्धि भी जरूर होगी. तो बहुत अच्छा बोला आज आपने. इसी आप ही के माध्यम के थ्रू आज हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि इस देश में अपने विचारों की शक्ति से और अपने कर्म की शक्ति से इस विजडम को फैलाएंगे, जो योग की विजडम है, योगा की विजडम है, और लोगों को बताएंगे कि ये कॉर्पोरेट, आपके स्कूलिंग, हर जगह आप इस चीज के विजडम को यूज कर सकते हो. और अगर आप करोगे तो यू कैन बिकम अ योगी एंड अचीव द अल्टीमेट ब्लिस दैट एनीवन हैज एवर इमेजिन्ड. ओके ऋषभ जी, थैंक यू फॉर दिस सेशन. राहुल भाई धन्यवाद. नमस्कार.